मुश्किल हालातों में शांत कैसे रहा जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब जानना चाहते हैं। तो आज हम गीता के एक बहुत ही पुराने लेकिन बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो हमें इमोशनल स्टेबिलिटी सिखाता है। जरा सोचिए, जब जिंदगी में अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या जब लोग हमें बिल्कुल गलत समझ लेते हैं, और जब हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं मिलता जैसा हमने सोचा था, तो सवाल ये है कि हमारा मन इतना ज्यादा हिल क्यों जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो इन्हीं सिचुएशंस में भी एकदम शांत रह पाते हैं। कैसे? चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं। और वो प्रॉब्लम है एक अस्थिर मन, यानी एक अनस्टेबल माइंड। देखिए, हम सब मजबूत बनना चाहते हैं, है ना? लेकिन अक्सर बहुत छोटी छोटी चीजें हमारी शांति भंग कर देती हैं। जैसे किसी की आलोचना, कहीं से रिजेक्शन मिलना, पैसों को लेकर स्ट्रेस, या फिर रिश्तों में कोई दिक्कत। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि प्रॉब्लम असल में वो सिचुएशन है ही नहीं। असली प्रॉब्लम तो हमारा रिएक्शन है कि हम उस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। और इसका सल्यूशन हमें भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट में मिलता है, जिसे कहते हैं स्थित प्रज्ञा। तो ये स्थित प्रज्ञा है क्या आखिर? मतलब क्या है इसका? स्थित प्रज्ञ वो इंसान है जिसका मन सुख और दुख दोनों में एकदम स्टेबल और शांत रहता है। कह सकते हैं एक आइडियल मेंटल स्टेट। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा। तो इस श्लोक का मतलब क्या हुआ? चलिए इसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। स्थित प्रज्ञा वो है जिसका मन दुख आने पर बेचैन नहीं होता और सुख आने पर उससे चिपकता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक अस्थिर मन दुख से तुरंत परेशान हो जाता है और सुख को पकड़ कर रखना चाहता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो हजारों साल पुरानी विजडम है ना, आज की मॉडर्न साइंस भी इसे मानती है। चलिए इस शांति के पीछे के साइंस को समझते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि हमारी इमोशनल तकलीफ तब बढ़ जाती है जब हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जब हम अपनी पहचान को अपने काम के नतीजों से जोड़ लेते हैं, या फिर जब हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। तो फिर इमोशनल स्टेबिलिटी आती कहाँ से है? मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से ये 3 चीजों से आती है। एक्सेप्टेंस, यानी जो है उसे स्वीकार करना। डिटैचमेंट, यानी परिणाम से नहीं जुड़ना। और रिएक्ट करने की जगह सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना। और बात सिर्फ साइकोलॉजी की नहीं है, यहाँ तक कि ब्रेन साइंस भी इस पुरानी बात की पुष्टि करती है। मतलब ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, इसके पीछे पक्का साइंस है। होता क्या है कि जब हम किसी सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट करने की जगह बस एक पल रुक कर गहरी सांस लेते हैं, तो हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है। ये हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमारे इम्पल्सिव इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो अब क्या और क्यों तो समझ लिया, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कैसे? तो मन को स्थिर करने के लिए यहाँ 3 बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं। एक स्थिर मन के लिए ये रहा एक 3 स्टेप टूल किट। स्टेप 1, 10 सेकेंड पॉज रूल। स्टेप 2, पर्सपेक्टिव वाला सवाल पूछना। और स्टेप 3, कर्म पर फोकस करना, यानी सिर्फ अपने कोशिश पर ध्यान देना। चलिए इन टेक्निक्स को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। पॉज रूल का मतलब है रिएक्ट करने से पहले बस 10 सेकंड रुककर गहरी सांस लेना। इसका मकसद है सिचुएशन और हमारे रिएक्शन के बीच एक गैप बनाना। दूसरा, खुद से एक सवाल पूछना है, क्या ये बात 5 साल बाद भी इतनी ही जरूरी होगी? इससे हमें एक सही नजरिया मिलता है। और आखिर में कर्म फोकस, यानी अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी मेहनत पर लगाना, न कि उसके नतीजे पर। इससे रिजल्ट की चिंता अपने आप कम हो जाती है। आखिर में एक बहुत जरूरी बात, शांत रहने को अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि शांत रहना एक सुपर पावर है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, शांत रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी मेंटल स्ट्रेंथ है जो कोई भी इंसान हासिल कर सकता है। अगर इमोशनल बैलेंस सीख लिया जाए तो फिर जिंदगी की कोई भी सिचुएशन किसी इंसान को आसानी से हिला नहीं सकती। तो जाते जाते एक सवाल, इस आने वाले हफ्ते में ऐसी कौन सी जगह या सिचुएशन हो सकती है जहां रिएक्ट करने के बजाय रुककर रिस्पॉन्ड करने की प्रैक्टिस की जा सकती है?